हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं शकील बाबू प्लॉट वाला बोल रहा था नागपुर से। जब फोन किया था मैंने आपको। हैं भाई शकील? शकील बाबू। अच्छा शेख शकील शकील। बाबू। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जी बताइए। जी, नागपुर से बोल रहा था। जी जी बताइए, सब खैरियत से हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाएं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह का एहसान है कि बरेली को लात मार के मैं वो बना, क्या बोलते उसको, LIP। हाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये लोगों ने मेरे को ये बता, यानी मेरे को ये नहीं समझ में मतलब जो आता। लात मारी मैं थी वो मतलब भाई वो जूता पहन के मारी थी या चप्पल पहन के? जूता 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 पहन के, वाला, तो वो माशाल्लाह जीट्स वाला चलिए। जूता रहता ना, जीट्स वाला अल्हम्दुलिल्लाह, फुटबॉल का जो जूता रहता वो वाला। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो शॉट मतलब आपने लंबा मार दिया? जी जी मतलब जी, अब वो वापस स्पोर्ट्स जाने वाला के भी चांस हूँ तो मैं। नहीं है वहाँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए सब गलती भी ठीक है नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। बताइए। हाँ। और आपका वो देखते रहता मैं, फारूक रिजवी वगैरह नागपुर के जो है वो साले अरे वो सवितर बहुत का। हमारे बहुत अच्छे मतलब दोस्त हैं, मित्र हैं हमारे, लैपटॉप बाबा। वो हम लोग जी का जी पंगा चला करता है, लेकिन मेरे भाई दिल ही दिल, मेरे भाई मोहब्बत हम लोग एक दूसरे से काफी करते हैं। वो इल्मी जी। इख्तिलाफ है, अपना अकीदे के मसाइल है, लेकिन कोई हम्म, जाति कोई ऐसा नहीं है दुश्मनी। अब वो बात अलग है, बेचारा गालीबाज है, तो उसको जी समझा जी देंगे, गाली वाली मत दिया करो भाई। तुमको पैसा मेरे भाई लेना है, बिना गाली के भी पैसा ले सकते हो। तो जी जरूरी नहीं है कि मतलब भाई तुम पैसा लो तो गाली दो। जी ये कोई हम आपके मतलब जो हम आपके हैं कौन पिक्चर है, कोई वो थोड़ी ना है कि जूते दे दो पैसे ले लो। भाई ये जी। तो वही बात हो गई कि गाली दे दो और पैसे ले लो। भाई जरूरी तो जी ही ना आप गाली दें। आप जी, अपने अब तो बरेलियत के जो मैं मेरे भाई सड़े गले अकीदे हैं, आप उनको लोगों को बताइए और पैसे लीजिए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बाकी लोगों बिल्कुल। को गाली क्यों देते हैं? गाली मत दीजिए, बात खत्म हो जाती है। और अल्लाह का एहसान रहा कि मैं जब से इसमें गया हूँ, तो जी जी। मैंने भी 10-15 लोगों को सब समझा के वो करा हम्म हूँ, लाया हूँ। और हम्म। जो भी मेरे को समझता है, मैं शाम में रोज वीडियो देखता हूँ। मैंने आपका जो ये है ना लेक्चर, जी जी। ये मैं देखता हूँ। और जब से मैं देखना वगैरह चालू करा तो 6 महीने 8 महीने से सोच रहा हूँ मैं आपको फोन लगाता करके, तो फोन लगा ही नहीं आपका। जी अभी जी। कोई कोई नंबर दूसरे थे तो बंद चालू होते थे। नहीं, असल तो में मेरा बारिश हो रही थी यहाँ, तो फोन मैंने अपना बैग पर दिया था। जी जी। मैंने कहा कहीं भीग भीग जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। नहीं नहीं, जैसे तुम्हारे जो पुराने नंबर थे ना, उससे भी हाँ थोड़ा पुराने सा नंबर सारे बंद हो गए, अभी एक ही नंबर चला रहे हैं। जी जी जी। हम्म। तो मेरे बच्चे वगैरह भी इकरा वगैरह में पढ़ते हैं। तो अच्छा सब अच्छा माशाल्लाह। जैसा पढ़ाई वगैरह जो है सब यानी पूरा LAD के हिसाब से ही है। और अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और मैंने अभी 7-8 साल से पुराने पास पढ़ रहा। हम्म। तो मैं मराठी में पढ़ने वाला और मैं हिंदी में उसको पढ़ता हूँ। मैंने मराठी में हम हम्म। लोग सीखे हैं, रिफाइन में रहते थे। वालिद वगैरह अच्छा सब, अच्छा। दादा वगैरह सब पुलिस में थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसमें रहते थे। और हम लोगों ने ये सीखे सब कुछ। और पुराने पढ़ के मैं पढ़ता तो इतना साफ सुथरा और इतना आसान और इतना कोमल और इतना मीठा और इतना अच्छा सब रहने हम्म का। ये लोग पढ़ते नहीं क्या उसको, हम्म। ये जो लोग हैं जी ठीक है जी। पढ़ते नहीं है। मेरे को समझ सकता, जब तो इनको क्यों नहीं समझ। भाई फिर देखिए, ऐसी क्यों बातें हिदायत करते। अल्लाह उसी को देता है जो मेरे भाई हिदायत चाहता है। ठीक है। जी जो चाहता ही नहीं हिदायत, वो खाली वो उसने खुद ही ये सोच रखा है दिल दिमाग में। असल में बेचारे बरेलवी जो आवाम है, उनकी गलती जी बिल्कुल नहीं है। उनको बचपन से ही सिखा दिया जाता है ये लोग वहाबी हैं, ये लोग 24 बिल्कुल सही नंबर है। हैं, ये लोग मेरे भाई गुस्ताख हैं। तो जब बचपन जी से ही उनके दिमाग में ये बात मेरे भाई ठूस दी जाती है कि नहीं ये फला बिल्कुल, लोग हमारे जो भी होते हैं दिमाग वो में यही वहाबी डाला गया होते हैं, तो फिर वो है। मेरे भाई वो कुछ भी कहेंगे तो वो समझेगा नहीं, अम्मी अब्बू ने कहा था, हमारे मौलवी ने कहा था कि वहाबी होते हैं और गुस्ताख है, जी इनकी बात नहीं मानना है। तो इस चक्कर में जी काफी लोग बेचारे मेरे भाई हिदायत से दूर हो जाते हैं। जी जी। आप समझ और रहे हैं? इनको इतना इतना जो भी है अभी मेरे को, जैसा अरबी के सूर्य महल ये और कितना साफ सुथरा हर चीज लिखा है। दीन इब्राहिम ने हर चीज लिखी है।
क्या वो फिर इन लोगों को क्यों नहीं समझते यार, ये पढ़ते नहीं कि क्या भाई वो नहीं क्या कुरान में बात है। नहीं लिखा हुआ है ना, वो तो वहाबियों का जो तर्जुमा है उसमें लिखा हुआ है। अगर आपको कुरान समझना है तो हमारे हाँ, आला हजरत का तर्जुमा समझिए। हम्म, भाई अब वो इनके तो पास ठीक है। देखिए, इनके पास हर जवाब है। जी आप जी मतलब इन्होंने कुरान को भी बांट दिया है कि ये आपका कुरान है, ये हमारा कुरान है। हम अपने आलिम जी के तर्जुमे का कुरान पढ़ते हैं। आपका कुरान जो है वो गलत है। उसमें जो जी मतलब जो वो बुतों वाली आयतें हैं वो आपने जी मतलब जो मोमिन है मोमिन के ऊपर चिपका दी है। तो जी। ये सब फर्जी बकवास करते हैं मेरे भाई। और सीधी सी फर्जी बात है, बकवास वाला कुरान जो जो। नाजिल हुआ है वो जी जैसा मेरे भाई उसके एतबार से काम करेगा वो आयतें उसके ऊपर लागू हो जाएंगी। बराबर। अगर मैं अगर अल्लाह को छोड़ के मैं किसी पीर जी बाबा से मांगने लगूं तो वो जो आयतें हैं वो मेरे ऊपर भी लागू हो जाएंगी। तब क्या मैं ये सही है। कहूंगा कि नहीं ये तो बुतों वाली आयतें हैं, ये मेरे ऊपर क्यों लागू कर रहे हो? हम कोई भाई हम बुत से थोड़ी ना मांग रहे हैं, हम तो दरगाह मजार से मांग रहे हैं। तो भाई बात तो वही है, अकीदा तो वही है। तो आयत जिसको मेरे भाई मान लीजिए उसके ऊपर लागू हो जाएगी, फिट हो जाएगी। अगर जी अकीदा उसका वैसा होगा तो हाँ। एक होता है जानबूझ के कि फला आदमी का ऐसा अकीदा नहीं है और जबरदस्ती आप उसके ऊपर थोप दें, तो ऐसे लोग तो मेरे भैया होते हैं, कौन होते हैं? खारजी होते हैं। ये तो जबरदस्ती थोपते हैं, है क्या। मैं हरदम मेरा जो सवाल है अक्सर तो होते रहता है। अभी हमारे यहाँ पर वालिदैन है, मस्जिद वालिदैन है, और एक सूर्य लॉन के सामने में है लेडीज मस्जिद, वहाँ वहीं जाता हूँ मैं, वहीं पर ही पढ़ता हूँ। तो इतना अच्छा और बढ़िया सीधी सीधी साफ सुथरी बातें करते, साफ सुथरी बात बताते, सीधी सीधी बातें करेंगे, कोई दाव पेश नहीं, कुछ नहीं। तो सब समझ में आता। अपन मेरे को ये नहीं समझ में आता कि ये लोग पढ़ते नहीं कि क्या नहीं। आज तर्जुमा तो एक ही रहेगा ना, यस को ऐसे बोलेंगे, हाँ को आ ही बोलेंगे, उसको जा थोड़ी बोलेंगे। फिर भी इन लोगों को क्या मालूम कब अक्ल दे आएंगे, क्या होगा समझ में नहीं। देखिए तर्जुमा आप जो कह रहे हैं कि हाँ को हाई कहेंगे और जा को जाई कहेंगे, ये जी आप कह रहे हैं बड़े भाई, लेकिन इनके वहाँ क्या है? जी। इनके वहाँ ना को हाँ बना देंगे और हाँ को ना बना देंगे। हाँ ठीक है, बताओ। दिन को रात बना देंगे, रात को दिन बना देंगे। फॉर जी एग्जाम्पल सूर्य फतेह की आयत नंबर 2, ठीक है, जी जी उसका तर्जुमा मेरे भाई आप सारा पढ़ लीजिए। ठीक है, जी 100 में से 98 लोगों ने किया है। ठीक है, कि जी सूर्य फतेह की आयत नंबर 1 में आता है कि बेशक ए नबी हमने आपको खुली हुई रोशन मतलब जो फतेह है अता की। और आयत जी नंबर 2 में आता है ताकि अल्लाह आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दे। जी इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने सोचा अरे नबी तो माजल्ला नबी को गुनहगार बना दिया, नबी तो गुनाह करते नहीं है। तो जी। उन्होंने तर्जुमे में हेर फेर कर दिया। आला पूरा हजरत पूरा के हेर फेर। तर्जुमे में है कि बेशक ए नबी हमने आपको खुली हुई फतेह अता की ताकि जी आपके सबब से आपके जी अगलों और आपके पिछलों के गुनाह बख्श दिए जाएं। माजल्ला। अब जी। बताइए, मतलब दिन को क्या रात बना होगा दिया, ये रात को दिन बना दिया, गोरे बात को तो। काला बना दिया, काले को गोरा बना दिया। तो ये इनके वहां मेरे है, भाई हेर फेर रहता है। अपने अब तो भाई मसलक को इनको बचाने के लिए इनको कुरान की जो है। आयतों में भी तारीफ कर देते हैं। जी जी जी। इनको ऐसा डर नहीं लगता कि अल्लाह से डर नहीं लगता। डर इनको खाली जाना तो लगता नहीं है, है कुछ भी हो अपने जाए। गौसे आजम से। हाँ? ए गौसे आजम अगर तू नहीं माफ करेगा तो कौन माफ करेगा? ये बरेलवी लोग हम्म, बकायदा मेरे भाई, ठीक है, हाँ, मतलब जो गौसे आजम के नाम पे वो लोग बकायदा उनसे दुआएं मांग रहे हैं रो रो के कि ए गौसे आजम तू नहीं माफ करेगा तो कौन माफ करेगा? ए गौसे आजम हमें माफ कर दीजिए, बख्शवा दीजिए। और अकीदा भी देखिए कैसा है भाई। हाँ, मतलब जो दरगाह है उसके सामने खड़े होकर उनसे मांग रहे हैं, जबकि अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह फातिर आयत नंबर 22 में, ठीक है, कि ए नबी आप उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में है। यानी कि खबरों जो में। भाई जो मुर्दे हैं वो नहीं सुनते हैं। बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेकिन इनके और वहाँ क्या है? मुर्दा ऐसा। थोड़ी ना है, वो जिंदा है। तुमको कुरान की आयत भाई नहीं पढ़ती है? अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह बकरा में कि जो लोग तो अल्लाह की जिंदा। राह में शहीद हो गए, कत्ल कर दिए गए, उनको मुर्दा ना कहो। जी, और तुम उनको मुर्दा हाँ, कह रहे हो, माजल्ला गुस्ताखे वली हो। तो मेरे भाई आगे की आयती अगर ये लोग पढ़ लेते तो इनकी समझ में आ जाता ये तो आपने ही पूरी। सब सिखाया मेरे को। अच्छा जब वो मुर्दा है, जब वो जिंदा है तो उन्होंने गुसल क्यों नहीं कर लिया? जब उनको खाना क्यों दिए? जब उनको दफनाए क्यों?
लोगों ने मट्टी की होती है। ऐसी वो तो नहीं है ना, दुनिया सब कुछ वालों जाना के था अंदर सामने ऐसा हुआ था, हकीकत में जिंदा थे में। वो दुनिया को बताने दुनिया के लिए में ऐसा हुआ था। देखिए इनके पास अलिफ लैला बाहर वाला रखेंगे दिमाग तो है, सड़ ही ठीक है। जाएगा। हाँ अब जिसके पास अलिफ लैला मतलब जो ये कहानी वाला हाँ दिमाग हाँ है, जिसके पास जी जी अलिफ लैला का दिमाग होगा, वो बेचारा क्या जी कुरान हदीस को मेरे भाई समझ पाएगा। देखिए बिल्कुल। गौसे आजम, पहली चीज तो जो ये नाम है ये खुद मेरे भाई गुनियतुल तालबीन में उतरा हुआ है कि हम्म, कि जो गौस है वो सिर्फ अल्लाह है, ठीक है। बस और ये अल्लाह की जो मेरे भाई जो वो पावर है, सिफात है, उससे मिलता जुलता भाई ये नाम है, लकब है, ये किसी जी बंदे को ना दिया जाए। और ये लोग क्या कहते जी हैं, नहीं गौस से पाक, गौस से आजम, चलिए ठीक है। हाँ ना अब ये मेरे भाई इतना बड़ा झूठ फैला रखा है इनकी मौलवी मुल्लाओं ने कि जी आखिरत में गौसे आजम अपने तमाम मुरीदों को जब तक जन्नत में दाखिल नहीं करवा देंगे तब तक वो वहां से हिलेंगे नहीं। चीटी नाउजुबिल्लाह भी नहीं सुम्मा लेके जाएंगे। नाउजुबिल्लाह। मतलब सारे चीटी भी मुरीदों नहीं को लेके जब तक वो जन्नत में ले नहीं जाएंगे तब तक वो अल्लाह के सामने से हटेंगे नहीं। जाएंगे। हाँ, चीटी भी नहीं लेके जाएंगे। और सुनिए सबसे बड़ा चुटकुला। जी जी एक शख्स होता है, मुरीद होता है गौसे आजम का, जी भाई उसको मौत आ जाती है। अब जब जी कब्र में फरिश्ते आते हैं सवाल जवाब करने, तो उससे हाँ पूछते हैं कि बता तेरा रब कौन है। तो वो कहता है कि मैं गौस का धोबी हूँ, जी मैं गौस का धोबी हूँ। तो हाँ फरिश्ते बड़े परेशान। फिर वो दूसरा सवाल जी पूछते हैं कि बता तेरा जो नबी है वो कौन है। तो वो कहता है कि मैंने बोला ना कि मैं गौस का धोबी हूँ। हाँ फिर फरिश्ते और परेशान, फिर फरिश्ते पूछते हैं बता तेरा दीन क्या है। तो वो हाँ कहता है बोला ना भाई मैं कौन, मैं गौस का धोबी हूँ। जी तो ये फरिश्ते बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो अल्लाह से मतलब पूछते हैं कि ए अल्लाह, एक बंदे हाँ से हम सवाल जवाब कर रहे थे, वो खाली एक ही जवाब दे रहा था कि मैं गौस का धोबी हूँ, मैं गौस का धोबी हूँ, मैं गौस का धोबी हूँ। अल्लाह ने कहा उसको जी जन्नत में डाल दो, वो गौस का धोबी है, वो मेरे मेरे मानने वाले, मेरे वली का मानने वाला है, उसको डाल दो जन्नत में। अब बताइए कितना बड़ा झूठ है। कितना बड़ा झूठ है। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो भी कहेंगे कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा जो नबी है भाई वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जो मेरा दीन है जी वो इस्लाम है। अबू हाँ अबू बकर ये नहीं कह सकते कि मैं नबी का मानने वाला हूँ, मैं नबी का ससुर हूँ, मैं नबी का दोस्त हूँ। अबू बकर बिल्कुल भी नहीं नहीं। बोलेंगे रजी अल्लाह तआला अन्हु। और ये धोबी कह रहा है कि मैं गौस का धोबी हूँ और वो जन्नत चला। मतलब भाई उम्मत को पता नहीं हो क्या गया भाई, अल्लाह जाने। जो ये बात तो मेरे भाई किसी नॉन मुस्लिम को भी बताएंगे, वो भी मेरे भाई उसकी समझ में आ जाएगी कि यार नहीं यार इसमें झोल झाल है। लेकिन ये माँ पेट से मेरे भाई मुस्लिम पैदा हुए हैं, इनके नहीं अकल में आ रहा है कि ये कौन सा जवाब है भाई कि हाँ गौस सब का धोबी अंग्रेजों ने हूँ। सड़ा के रख दिए थे। अंग्रेजों के है पिट्टू ये है। तो भाई यही मसला है अंग्रेज कि बरेलवियों को समझाना मतलब अपना, जो सर आजकल एक कहावत कही जाती है ना, भैंस के आगे बीन बजाना। तो जी इल्ला माशा अल्लाह की जो लोग मेरे भाई वाकई ये जानने की कोशिश करते हैं कि हक क्या है, और जो जी जी जो ताज्जुब का जो मेरे भाई चश्मा होता है उसको उतार के वो हकीकत जी देखना चाहते हैं, तो अल्लाह सुब्हानो तआला उनको हिदायत दे देता है। जी जी तो यार जो हम भी लाहौर पहले बरेलवी फैमिली में थे, जी लेकिन हमारे जी वहाँ जी इतने खतरनाक बरेलवी भाई वो नहीं थे कि वो एकदम मतलब भाई लोटे जा रहे हैं, दरगाह मजार जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग हम्म, नॉर्मल बरेलवी थे कि कभी कदार मेरे भाई जुमेरात को अगरबत्ती जला के फातिया हो गई, ये सब हो हाँ हाँ गया, ऐसे बरेलवी थे हम लोग। ये पता नहीं तो नहीं ये यहाँ पर नए बरेलवी कहाँ से बन गए जो गौस का नहीं तो धोबी बना अपूर्वा जा यहाँ रहा है पर क्या कोई। हुआ। नागपुर के अंदर में हुआ ऐसा। ताजुद्दीन वाले भाईजान का उन्होंने कर दी। और भाई एक देखिए जो है नागपुर के तो आप मुदानी हैं, वाले हमें ये भाईजान। पता है लैपटॉप बाबा का जो मकान है हम्म, उसके मकान के पास ही एक मेरे भाई एक मतलब वो आमतौर पे उसको बोलते हैं मजार, हाँ उसका नाम है कुत्ता शाह बाबा की मजार। जी 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 तो हाँ वहाँ पे हाँ कुत्ते शाह बाबा की मजार है। हम्म, अब वो हकीकत में मेरे भाई कुत्ता था या कोई इंसान था जिसका इन्होंने नाम मेरे भाई कुत्ता शाह रख दिया, अल्लाह बेहतर जाने। अरे कुछ भी यहाँ घोड़े बकरे कुछ भी दबा दिए। यहाँ भी यहाँ हम लोग नहीं, खेत वेत पाकिस्तान में का तो जाते एक हैं। वीडियो हमने देखा था सोशल मीडिया पे, तो उसमें एक जो वो होता है मगरमच्छ,
जी उसकी जी। दरगाह बना दिए थे मगरमच्छ बाबा हाँ की, हाँ, और उसका बरोबर। नाम रखा था, मतलब वो गालिबन क्या नाम था, बुखारी शाह बाबा। तो वो जो मगरमच्छ के पास मेरे भाई लोग आते थे मन्नत मांगने, और बुरखे वाली औरतें मन्नत मांगने। जी अब जी बताइए, अल्लाह सुब्हानो तआला ने मेरे भाई कुरान में जो पहला सूरा है, सूरे अल फातिहा, उसमें ही जी बता दिया, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम जी तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो ये जी जी। मदद, ये घोड़े से, बिल्ली से, कुत्ते से, जानवर से, दरगाह से, हाँ, मजार किससे से, भी हाँ। आस्थाने से, इस दुनिया से फौत हो चुके लोगों से ये कैसी मदद मांगी जा रही है, कहते हैं। और नमाज से भी नहीं जुड़े हैं ये लोग, नमाज से भी नहीं जुड़े। अभी हम लोग नहीं, फजर में जाओ तो नमाज अपने मेरे आप भाई भले ही लेट हो जाए, नमाज से। लेकिन हाँ सलाम जब पढ़ा जाता है नमाज के बाद मदीना रुक होके, तो आदमी जी अपनी पान की दुकान बंद करके 2 मिनट के लिए जी। चला जाता है कि भाई सलाम शुरू होने वाला है, लो सलाम पढ़ ले। नमाज हाँ जो ऐसा है, फर्ज है, अरे चलो बाद में वो पढ़ नहीं लेंगे, पढ़ते। ठीक है, कस्टमर देख ले। लेकिन हाँ नमाज हाँ फर्ज के बाद जो लोगों को इकट्ठा करके मदीना रुक होके, ठीक है, या नबी जी। सलाम अलैह का पढ़ते हैं, वो उसमें तो जरूर शामिल होते हैं। मैं बर सही नबी पे बोले सलाम बिल्कुल। भेज रहे हैं ना भाई, नबी पे सलाम भेजेंगे हम्म, तो नबी मेरे भाई सलाम सुनेंगे। फिर वो नबी जो हैं वो आशिकों के वहां आते भी हैं, ठीक है। अब हाँ। बताइए, नबी वो फर्स्ट क्लास मेरे भाई, अल्लाह सुब्हानो तआला की मेरे भाई जो जन्नत है, ठीक है, जो आलम बरज़ख है, अल्लाह जी सुब्हानो तआला की मेरे भाई कब्जे, मतलब एक कब्जे कुदरत में है। वो नबी को ये लोग अपने 2 कौड़ी के मकान में बुलाते हैं बिल्कुल कि सुना है हर आशिक के घर में नबी सही। आते हैं, तशरीफ लाते हैं। ये सुना सुनाई बात वाले तो सुन्नी है ही है, ये पढ़े लिखे हाँ, सुन्नी थोड़ी ना है। पढ़े लिखे सुन्नी तो अहले सुन्नत अहले हदीस है, ये तो सुनी हमारे सुनाई। पूरे इसने हमारे कुछ सोचा पूरे छोड़ दिया, परिवार सुन में लिया। जो है, ठीक है, हमारे पूरे परिवार में ये और बरोबर समझे। और मेरे जो बच्चा है मेरा साई करके, उसने मेरे को पूरा समझाया इसके बारे में, हर चीज करा। और उसने सब पूरा डिटेल जो है स्कूल में जाते जाते सब बताया मुझे, पूरा पढ़ते हुए कुरान पाक वगैरह उसका है। मेरी बेटी जो है उन्होंने कुरान पाक वगैरह पढ़ ली है। और जब ये बच्चे जब निकले और बाहर मेरे को जो समझा है, इतना ऐसा लगता है कि कितना मैं पीछे हो गया, कितना मैं पीछे हो गया, कितना मैं पीछे हो गया, ऐसा लगता था। और भाई अब देखिए, जो है बरेलवियों लेक्चर में को अगर वाकई मेरे भाई आपको देखना है उनमें क्या गलती है, तो जी जी बरेलवी के अगर मेरे भाई रद में अगर कोई जी दुनिया की सबसे पहली मेरे भाई किताब है, तो वो है अल्लाह जी सुब्हानो तआला का कलाम। वो एक मेरे भैया जो जी। अल्लाह का मेरे भाई जो कलाम है कुरान, हाँ, उसने बरेलवियत का रद्द कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरीके का करा के तो पूरा पूछो मत। कुरान बरेलवियत के खिलाफ है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, पूरा 114 पूरा। उसमें सूरतें हैं, सूरे फातिहा से लेके सूरे नास तक। उसमें जी जी पूरे 100% पूरे मेरे भाई जी जो बरेलवी हैं, सूफी हैं, इनके जो अकायद और मसाइल का जो रद्द है, वो अल्हम्दुलिल्लाह जी। कुरान में मौजूद है। अच्छा, आपको अगर मैं इनसे कह दिया जाए कि अपने पीर बाबा मुल्ला इमाम इन सबकी बातों को, किताबों को हटा के खालिस जी कुरान पे बात कर लो, चलो हदीस को भी थोड़ी देर के लिए मेरे भाई अपना साइड में रख दो, सिर्फ मेरे जी भाई जी कुरान पे बात कर लो, तो कसम अल्लाह जी। की बता रहे हैं, ये या तो मेरे भाई सल्फास खा के आत्महत्या कर लेंगे, और या तो बरोबर है। साफ इनकार कर देंगे, और या तो वाकई मेरे भाई जो आसमानी दीन है उसको मान लेंगे। सिर्फ नहीं, कुरान की इनकार तो बात कर करते रहे ही हैं, है अपू भाई, बाकी ये हदीस लोग ये को लोग जोड़ दिया इनकार तो जाए तब करते तो ही है। बेचारे नंगे हो जाएंगे। इनकार तो करते ही बोला। और वो लोगों में कुछ वो ही नहीं है, फिर थुकते फिर खाते, फिर थुकते फिर खाते, उस तरीके का है उनका। वो अच्छा नहीं। अच्छा, हदीसों के अंदर में मैं अक्सर उसमें बुखारी जो है अच्छा, ये वो लाऊं क्या? फारूक खान लैपटॉप बाबा नागपुर में रहता है, कभी उससे क्या आपकी मुलाकात हुई है? हाँ, हुई थी ना, पहले हुई थी। पहले हुई थी। क्या काम हम्म, करता है वहाँ? बस वही है। क्या टाइम इससे पास? 20,000, उससे 50,000, उससे 10,000। अच्छा, उससे 20,000, उससे मतलब इसकी टोपी उसके सर करता रहता है। बस 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 बस, भाई क्या। तो माल वाल मतलब दबा लिया इसने, पैदा किया काफी माल। इनके पास में माल भी कहाँ रहता है इनका, ये खुद इधर से लाते हो, दूसरा उनको चुरा के लेके चल जाता है, क्या है। हाँ, तो हराम का पैसा हक्का नहीं मेरे पे रहता जा ना, रहा है, हक्का दिक्कत रहा तो तो वही ठीक बात है। रहेगा। सही बात। हक्का रहा तो ठीक रहेगा। अच्छा हेलो, अच्छा। जी जी जी। हक्का रहे तो बचे ना, कहते इसे ये दूसरों से लाते छीन के,
फिर दूसरा कुत्ता फिर उसको उठा के लेके भाग जाता। सही बात है, ऐसा ऐसा ही है। होना चाहिए। इनके घर बार वगैरह सब देखिए, ऐसे ही इंसान का क्या जो है। फेस होता है ना, वो इंसान का फेस बता देता है कि यार ये वाकई किसी मतलब भाई स्टैंडर्ड फैमिली से है, या मतलब कोई खानदानी आदमी है, या कोई मेरे जी भाई जी जो अच्छी मतलब भाई वो जो एक होती नहीं रईस फैमिली उसका है। तो जी इसका जब जी। मैंने पहली बार वीडियो देखा था तो मुझे लगा था साला ये एकदम सड़क छाप टाइप का है। हाँ मतलब तो भाई कोई मैं चेहरे पे ऐसा कोई हनक है ही नहीं कि लगे कि हाँ ये खानदानी है। क्या है, मेरे तो लगता है मेरे भाई बहुत मुश्किलों से पला बड़ा है। अब इसको बचपन में जवानी में कुछ नहीं खाने को मिला। ये तो कोई जलसे की मेरे भाई बिरयानी खा खा के इसने मेरे भाई तोंद अपना बाहर कर लिया है, वरना इसकी हालत तो ऐसी लगती है मेरे भाई सड़क छाप भिखारी। जी बिल्कुल सही। ना बात करने की तमीज, ना मेरे भाई जुबान में कोई नहीं नहीं नरमी, कुछ ना नहीं। कोई अखलाक। बस उसकी माँ रंडी, देखो उसकी माँ ये, एक उसकी आदमी माँ जो वो, सब बस बात लोगों करता की है माँ जैसा। के पीछे पड़ा रहता है। हाँ वो तो अभी जैसा आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहे हैं, एक रिलैक्स होकर आदमी बात करता है, वो करता है। क्या है उसके अंदर करने में, क्या नहीं समझ रहा। मेरे को अरबी नहीं आ रही है, मेरे को उर्दू नहीं आ रही, तो एकदम जो भी समझ रहा हिंदी के अंदर मैं बोल तो रहा, कुछ कर तो रहा। अरे भाई तो ये सीधी बात, करने का अगर तरीका मैं ही आपसे अलग कह है। रहा हूँ कि भाई अल्लाह ताला एक है, अब क्या कोई ये आदमी कहेगा नहीं अरबी में हमसे बोलो, दीन इस्लाम अरबी में, अरबी हमको बताओ। अरे भाई हाँ ठीक है, अरबी में बोल देंगे कुल हु अल्लाहु अहद, भाई हाँ। अल्लाह सुब्हान व तआला एक है। लेकिन अब बस माना ये हो रहा है कि अगर किसी भाई को मान लो अरबी उसकी ज्यादा अच्छी नहीं है, या मेरे भाई वो तुमको मेरे भाई वो मतलब ऐसी भाषा में बात कर रहा है जो तुमको भी आती है उसको भी आती है, तो इसमें जी। इतनी मेरे भाई दिक्कत। ये लोग असल में जहाँ मतलब फंसते हैं अटकते हैं ना, वहाँ मेरे भाई हाँ क्या हाँ। करते हैं, अरबी का जाल फेंक देते हैं। यहाँ इल्म खत्म हुआ, खुद वहाँ अरबी जितने डाली उन्होंने। काम कर रहे हैं वो पाँच हाँ पाँच मिनट की जो नियत करते हैं, मैं नियत जी। करता हूँ 2 रकात ये फला काबा और इसके पीछे उसके नीचे उसके ऊपर, तो वो पूरा मेरे भाई हिंदी में करेंगे। ठीक, जो जी। सलाम पढ़ेंगे या नबी सलाम अलैका वो पूरा हिंदी उर्दू में पढ़ेंगे। ठीक, जो जो कूंडा मनाएंगे और 11वीं 11वीं मनाएंगे 12वीं 12वीं पूजा। मनाएंगे वो सब मेरे भाई उर्दू हिंदी में मनाएंगे। बस जी। अहले हदीस का बच्चा देखते ही इनको अरबी का जिन जाग जाता है। बस बस बस। और अरबी भी ऐसी, अल्लाह माफ करे, खुद की अरबी ऐसी अरे है कि मनता ऐसे शब्बा ठीक अम्मा मान के अब्बा पढ़ते। मनता शब्बहू, मतलब एक ही हदीस में उनको अम्मा अब्बा हाँ, बहू सब उनको याद आ जाते जी, हैं। जी। और और अब वो साइंस के भी अल्लामा है भाई आपके लैपटॉप बाबा, मतलब आपके नहीं हम्म। बोले तो आपके नागपुर शहर के, वो मेरे भाई हाँ हाँ। साइंस के अल्लामा हैं। उन्होंने एक हाँ, मैं खोज बताऊँ की आने है। वाले में देखो। हाँ, इंसान का बच्चा वो हाँ ऑक्सीजन लेता है और कौन सी गैस छोड़ता है आपको मालूम है? एड्रेस। हाइड्रोजन छोड़ता है वो। बताइए, इतनी बड़ी खोज की है, और अब इससे ज्यादा बड़ी खोज अब हो नहीं सकती इतिहास में। ये आप नहीं हो सकता। अब तो भाई इससे इतना अजीमो शान मेरे भाई नागपुर का एक साइंटिस्ट है। हमें तो लग रहा है जी, जी। नागपुर वाले इंतजार कर रहे होंगे कि जल्दी से उसका भी मेरे भाई जो मतलब भाई जो टिकट है कट जाए, तो उसके नाम की भी एक मेरे भाई दरगाह मजार बना दी जाए, तो और यही सब लोग सोचते हैं। आएंगे लैपटॉप का बेहतरीन वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाएंगे, मजा आएगा। एक अच्छा कोई मरे कि बनाए के मरे, अच्छा कोई मरे कि बनाए के मरे। हाँ, इसकी ऐसा। देखिए भाई, इसने बेचारे ने इतनी गाली दी है कि अब जी लोगों को मार्केट में मेरे भाई तलाश है गाली शाह बाबा की। जी। ठीक है। हाँ, इसको हम लोग जो बार बार कहते हैं ना कि ये मतलब ये गाली शाह बाबा और लैपटॉप बाबा, तो ये हाँ एक अपनी तकरीर में कह रहा था लोग मुझे बाबा कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाबा तो हमारे वहाँ भैया उनको कहा जाता है जो वली होते हैं। हाँ। तो एक जाहिल को भाई इतना नहीं पता है कि हमारे यूपी इलाहाबाद में जो बाबा हाँ। उनको कहते हैं, जो लोग फकीर होते हैं, भिखारी जो भीख मांगने जी आते हैं, जी जी जी, हाँ मालूम तो है, हम लोग उनको बाबा करते। उनको कहते हैं। जैसे हाँ मान लो आ गए, "ए भैया चाय पिला", अरे भैया, अरे बाबा टूटे नहीं है बाद में आना, तो हम लोग तो बाबा उनको कहते हैं। और ये हाँ। सोच रहा है कि हम इसको वली कह रहे हैं। मतलब अजीब पागल आदमी है। इसकी कहाँ अजीब बेइज्जती अजीब। हो रही है इसकी समझ में भी नहीं आती। इसको हर जगह लगता है जी। मेरी तारीफ हो रही है। अरे भाई। और अतुल भाई जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आए इंशाल्लाह तो फिर आओ इधर में। हाँ, नागपुर में हम अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत वालों से बात हुई थी, वो लोग काफी दिनों से इनवाइट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आते हैं, जी बहुत जल्द आते हैं बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल, और मैं मिलूंगा आपसे।
अरे और बिल्कुल मेरे मैं भाई, जब भी आपका फोन नंबर सेव करूंगा, कर लेते हैं। क्या नाम बताया आपने? शकील बाबू। अच्छा, शकील बाबू। अच्छा, नागपुर से, ठीक है। हाँ हाँ, नागपुर में अल्हम्दुलिल्लाह काफी हमारे दोस्त हैं, और जी 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 सब हमें एक एक पल की रिपोर्ट हमको मिलती रहती है। जी जी। हम्म। अभी तो आप। सैफिया मस्जिद जो है, उसके अंदर में कश्मीर से आए थे, वो भी आपको जानते हैं। नाम मैं भूल रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप में है उनका नाम। जी जी और बहुत अच्छा, इतने अच्छे उनका तकरीर और पुराने पाक से तर्जुमा और जो भी तराबी वगैरह जो है वो बहुत अच्छा रहा, जी, बढ़िया रहा। सब लोगों को मैंने फिर बुलाया था घर पे, छोटा अल्हम्दुलिल्लाह। सा ऐसा प्रोग्राम करा था ईद के दूसरे दिन, रमजान के अल्हम्दुलिल्लाह। बाद। तो सब लोगों को बुलाया था, 20-25 लोग जो भी है अपने ग्रुप के, सब आए थे बेचारे, बड़ा अच्छा रहा। उन्होंने अपना नंबर वगैरह सब दिए। वो कश्मीर में रहते, और वो भी पहले बरेली थे, जी जी। और वहाँ से उन्होंने छोड़े और इसमें आए हैं। और उनका बस पहले बातचीत करने का वो बड़ा अच्छा, अरबी वगैरह ये जो है आपकी बात से याद आ बहुत गया एक बहुत। बात, कि ये लैपटॉप बाबा ने कहा था अपने जी एक बयान में। वो जी बोला था कि आप किसी देवबंदी से पूछे, किसी अहले हदीस से पूछे कि वो हम्म, चंद साल पहले क्या था, आज से 20 साल हम्म, पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले, तो वो कहेगा हम्म, हम बरेलवी थे। तो है हाँ तो बरेलवी से सब लोग निकले हुए हैं, तो हाँ, बरेलवी वही सबका तो नहीं। बाप है। हाँ तो मैं इसको जवाब देने जा रहा था कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक जी है, वो इस्लाम में भाई वो दाखिल होने से पहले क्या थे, वो हाँ पहले क्या थे, क्या वो हमारे लिए हुज्जत है, या बाद में हाँ जो उन्होंने कारनामे अंजाम भाई वो दिए ईमान की हालत में, वो हमारे लिए जी जी। हुज्जत है। तो ये लोग बेचारे बाप हाँ। दादाओं को देखते हैं। अब हम्म, इसी से मैं आगे बढ़ के लैपटॉप बाबा से भाई मैं पूछने वाला था कि जी बरेलवी बनने से मेरे भाई 20 साल पहले, 50 साल पहले लोग क्या थे? सब कहेंगे बरोबर। हिंदू थे। हाँ तो अब क्या मेरे भाई, क्या उनको मतलब भाई हम क्या उसमें सान दें? तो जी, ये सब चीजें ये लोग बैकग्राउंड देखते हैं कि कौन पहले क्या था। अरे पहले तो हाँ मेरे बरोबर। भाई इंडिया में ज्यादातर लोग मेरे भाई जो मूर्ति पूजा करने वाले थे, बस ठीक है, बस नॉन वही फिर मुस्लिम अपन थे। लोग क्या है, वही थे। फिर हमारे लोगों ने मना कर दिया कि अप्पू भाई कहाँ इसको मुंह लगा रहे हैं, इसको आप जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे आलिमों ने लात मार रखी है, आप जी कहाँ जी। इसको मेरे भाई अपने नाम के साथ जोड़ के इसको फेमस कर रहे हैं। तो हाँ, वही मैंने भी सोचा, छोड़ो कौन इसको मुंह लगाए। लेकिन बरोबर। वाकई बता रहा हूँ, अगर मैं एक महीना, मेरे भाई सिर्फ एक महीना लगेगा, इनकी जितनी जी जी तकरीरें हैं ना, एक महीने जी। में इनको मेरे भाई नंगा करके रख दूं। हाँ, रद्द ये हो जितना जाता पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, ये तो है। स्टेज जी के जी ऊपर बैठ के, ठीक है, लोगों का जो मेरे भाई हलाल माल है उसको हराम तरीके से मेरे भाई लोगों से लेके कि नजराना दे जी। दो, नजराना दे दो, ठीक है, ये तो मेरे भाई हराम हम्म, तरीके से जो ये भौंक के आते हैं, इन मेरे को तो कोई पैसा भी नहीं लेना है, मैं तो अपने घर से बैठे बैठे इनको नंगा कर दूंगा, इन्हीं जी की जी। वीडियो से और इन्हीं की मेरे भाई जुबान से। ये जितनी सही। दलीलें, जितने हवाले पढ़ते हैं ना, वो सब जी मेरे जी भाई सब अल्हम्दुलिल्लाह रखे हुए हैं। ये क्या करते हैं, कहाँ पे कौन सी मेरे भाई सर, कौन सी टांग जोड़ के मसला साबित कर देते हैं, वो पता नहीं है। हाँ बरोबर। अब छोटा सा कयास इनका बता रहे हैं भाई, जी जो इस दुनिया से मेरे भाई चले जाते हैं, जिनका इंतकाल हो जाता है, वो वापस इस दुनिया में नहीं आते हैं। ये कुरान का बिल्कुल बेसिक अकीदा है, ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि मरने वाला कहेगा अल्लाह से कि ए अल्लाह, हमें एक बार दुनिया में दोबारा भेज दे ताकि हम जी, नेकियां कर लें। अल्लाह ताला कहेगा नहीं, अब दोबारा जाने का कोई चांस नहीं। जाने की कोई चांस। ये बेसिक चांस है ना। अब ये जी लैपटॉप बाबा ने क्या इसका रद्द किया कि ईसा जी अलैहिस्सलाम ने जो मेरे भाई जो वो लोग थे मुर्दा थे, उनको जिंदा किया, तो लोग वो तो हम्म, दुनिया में वापस आ गए। बरोबर। मतलब ये उमूम को, ठीक है, जो मतलब जो मौजिजा है उससे रद्द कर रहे हैं। ये देखिए हम्म, इनका इनका उसूल देखिए कितना मेरे भाई घटिया है, कि जो बेसिक जी जी अकीदा है उसको मेरे भाई ये काय से जो मतलब जो मौजिजा है उससे ये आम कर रहे हैं। अब मैं अगर इनसे जी पूछूं कि जो आग है, आग, ठीक, जी आग मेरे भाई हम लोग अपने अपने सब लोग मेरे भाई अपने ऊपर मेरे भाई पेट्रोल डाल के माचिस मार देते हैं। क्यों? क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो आग थी वो छू नहीं पाई थी।
जी। अब ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मेरे भाई जो जो ये खास चीज है, क्या ये सबको आम तौर पे लागू हम कर सकते हैं? आप बताओ। हम्म। अरे ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी से जो कोढ़ के हाँ, मरीज थे अल्लाह उसको की ठीक मर्जी से किया, करे थे। जो मुर्दा थे उनको जिंदा किया। ये मौजूदा था ईसा अलैहिस्सलाम का। लेकिन आम तौर पे ये थोड़ी ना है कि दुनिया में आज कोई मर जाएगा तो मेरे भाई दोबारा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे सूरह मोमिनीन आयत नंबर गालिबन भाई वो 99 और 100 में कि इस दुनिया और आलम बरज़ख के बीच में एक आड़ है। आड़ जी। ना वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं, ना यहाँ के लोग वहाँ जा सकते यहाँ हैं। के वहाँ जा सकते। अब ये कह रहे नहीं ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदा कर दिया मुर्दों को। तो मेरा सवाल ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे जो आग थी वो ठंडी हो गई, तो अब लैपटॉप बाबा क्या कूद जाएगा आग में? भाई वो भी कह दे कि नहीं, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे भाई ठंडी हो गई आग तो हम भी कूदे जा रहे हैं, तो ये कौन सी बात होती है? जी बताइए। आपको अजान हो रही मगरिब की? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आपको भाई मैं करूँगा फोन। हाँ जी इंशाल्लाह आपका नंबर सेव कर लेते हैं। ओके सलाम। जी 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 जी। हेलो। अल्लाह।